अब देखिए गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल अपना 5th क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हो चुका था। 10th क्वेश्चन मैंने आपको तो होमवर्क जैसा करके ला लेना, यहीं पे जिन्होंने किया था ग्रेट। मुझे बताइए क्या हमने 8th क्वेश्चन किया था क्या? नहीं। तो पहले हम लोग 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे प्रिटी सिंपल, ठीक है, बट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A dome of a building is in form of hemisphere. From inside it has to be whitewashed at the cost of, जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ है, मैंने किसी बंदे को बुलाया होगा, अच्छा चलो आगे बढ़े। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये मेरे क्लासरूम को पेंट करवाना था, बंदे ने बोल दिया 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर का मैं कॉस्ट लूँगा, अपन ने हाँ बोल दिया, आखिरी में बिल बन गया 4989.60 का। तो मैं इससे एरिया निकाल पाऊंगा उसने कितना पेंट किया हुआ है। तो वो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए, हम बोलेंगे 1 मीटर स्क्वायर का बोला गया था हमें 20 रुपये, हमारा कॉस्ट कितना हो गया है 4989.60, तो वो x मीटर स्क्वायर का होगा। समझ में आ रहा है तक है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x निकाल लेंगे, मोहता ध्यान दो, ये समझे आप लोगों को। तो देखो अभी क्या मैं निकाल भी देता हूँ, तो 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4989.60, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4989.60 का 60 लिख रहा हूँ आला सारा वो, ये 20, ये 2 से कटा मेरा 2494.8, तो बेसिकली 249.48 मीटर स्क्वायर आया एरिया। देखो एक बार समझा रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आपसे आप लोगों के यूनिट टेस्ट बोलो या फिर फाइनल टर्म बोलो, यानी इस पैटर्न का, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं, प्राची ध्यान दे बच्चा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि डील फाइनल ये हुई थी 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लगने वाला है, और आखिरी में बिल बना था जो भी दिया गया उसका। तो पहला क्वेश्चन है बताओ कितना एरिया का पेंट हुआ, तो 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये, तो x मीटर स्क्वायर का 4989.60, 4000 जो भी दिया हुआ है 4989.60, कोई इशू इसमें। इससे आप लोग एरिया निकाल सकते हो, अगर सवाल समझ में आ रहा है पक्का अर्पित। यहाँ से तुम्हारा एरिया निकल गया, तो वही चीज़ तुम्हारा फर्स्ट सब पार्ट था कि फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया, आप निकाल दियो। अब जस्ट एक क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ये CSA है या TSA है? अपनी उसी दिन बात हुई थी, ताजमहल में अगर ये ऊपर लगा हुआ है अंदर से पेंट मारूंगा तो इसको पेंट मारूंगा मैं, यहाँ पे थोड़ी ऐसा वो करके रख देगा फिर इसको पेंट करना रहेगा, नहीं, ये CSA है। तो नाउ आई नो CSA की वैल्यू कितनी है हमारी, हमारा CSA आ चुका है 249.48 मीटर स्क्वायर ऑब्वियसली। यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ क्या? CSA का फॉर्मूला क्या था मेरे, 2πr², 249.48, 2 की जो 2 ही है, पाई की जो 22/7 है, रेडियस की वैल्यू पता नहीं है तो r² ही रहने दिया 249, वो 0.48 को मैं फ्रैक्शन में कर लूँ, ऐसा सब जानते हैं, अपने को जमता नहीं ऐसा। r² इज इक्वल टू 24948 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100। मोहता बेटा देख यहाँ पे चीज़ें कट रही है, काट लेना, तू डायरेक्टली पहले मल्टीप्लाई फिर नीचे का मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो उतने देर में फुड़के बड़ा हो जाएगा मेरा, यानी अगला जन्म आ जाएगा मेरे लिए। तो पूरा यहाँ पे काटा पीटी करना, और फुड़के तू भी तू ढंग से करना, तू आजू बाजू वाले को काट देता कई बार। देखो ये कटा बेटा अपने लिए 1 2 4 7 4, फिर ये 2 से कट रहा था 6 2 3 7, फिर ये 11 से कट रहा था। तो आपको कैसे दिख रहा है 11 से कट रहा है? तो आप लोगों को अगर नहीं पता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11, जिसमें बता देता हूँ, ये ऑल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, डिजिट्स को ऐड करो, आई शुड बी सेइंग, एक सेकंड सॉरी, वो देखो 6237 में ऑल्टरनेटिव डिजिट्स क्या हो गए मेरे लिए, ये 6 और 3 हो गए, दोनों का सम कितना हो गया है 9, और यहाँ के क्या हो गए 2 और 7 हो गए, उसका सम कितना हो गया है 9, सब प्रैक्ट करो उसको, 9 - 9 कितना हो गया, वो 11 से डिविजिबल है, 0 से डिविजिबल बाय 11, तो हाँ वो पूरा पूरा नंबर 11 से डिविजिबल रहेगा। नहीं भी तो आप लोगों को चेक करना ही पड़ जाएगा, अगर ये नहीं समझता आप लोगों को तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो ये 5 था, एक समझ मैं बताता हूँ, 567 आ रहा है कुछ, 567 इंटू 7 अपॉन 100 हो गया है, ये मेरा r² चल रहा है, कोई इशूज़ इसमें किसी को?
567 इंटू 7 करूँगा मैं तो 3969 अपॉन 100 आ जाएगा। अब मुझे आर स्क्वायर से आर चाहिए था, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो एक तो मुझे फट से पता है, इसको 7 से डिवाइड करूँगा 567 आएगा, ठीक है। एक और बार 7 से डिवाइड करके देख रहे थे अपन लोग कितना हो रहा है इसका, तो 81 आ रहा है। फिर 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, पैर पैर पैर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 7, 63 हो गया। तो आर की वैल्यू 63 सेंटीमीटर मीटर जो भी थी, मीटर थी, 5 नोट रॉन्ग, हाँ सॉरी माय बैड। और ये अपॉन 100 जो था उसका ये अपॉन 10 आ गया। मैं उसे तो अच्छा बड़ा है भाई। यहाँ तक किसी को कोई इश्यूज़ है? नहीं। एक और बार मैं बता रहा हूँ हमने क्या किया है। गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन इंटेंसिव है, समय लगेगा, मेहनत लगेगी। आप लोगों को पहले उसने बताया 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपये लगने वाला है, कितने मीटर स्क्वायर का जो भी कॉस्ट दिया गया है वो, तो उसे आपने सी एस ए निकाल दिया। सी एस ए का फॉर्मूला 2πr² होता है, उससे आप लोगों ने रेडियस निकाल लिया। रेडियस निकालने में थोड़ी मेहनत लगी, आर की वैल्यू आ गई 63/10, जिसको 6.3 लिखना है लिख सकता है। उसने लास्ट सब पार्ट में पूछा वॉल्यूम बता दो, अब कोई इशू नहीं है, हम लोगों को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, 2/3πr³ होता है मेरा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया मेरे, 2/3 तो 2/3 है, पाई हो गया 22/7, आर हो गया 63/10, ये भी हो गया 63/10, ये भी हो गया 63/10, ये 1 ज़ा 21 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा। अब मुझे एक सेकंड जाओ, मोहता जी सुनिए बेटा, ये 2 और ये 10 कटता है वैसे, बट मैं नहीं काटूंगा। वो इसीलिए नहीं काटूंगा क्योंकि डिवाइडिंग बाय 10, डिवाइडिंग बाय 100, डिवाइडिंग बाय 1000, डिवाइडिंग बाय 10,000 इज सिंपलर दैन डिवाइडिंग इट बाय 5। तो अगर मान ले बेटा मोहता यहाँ पे एक ज़ीरो होता तो ये 0 और 0 मैंने काट लिया होता, बट ये ऐसे नहीं काटूंगा मैं, ठीक है। कोई इश्यूज़ है? हाँ अब इसे यहाँ तक के चल रही है लाइफ अपनी। अब क्या, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपना, कोई और तरीका नहीं है। 2 इंटू 22 हो गया 44, 44 3 ज़ा हो जाएगा, इफ़ आई एम नॉट 132। फिर 132 इंटू 63 करूँगा मैं एक बार, जो आंसर आएगा वो आंसर इंटू एक और बार 63 करूँगा और मेरा आंसर लाऊंगा। बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कैलकुलेशन वगैरह छापना मत, कुछ भी मत छापना। आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले में रखा है मैंने, ये क्वेश्चन करो, फिर अपने को आगे और थोड़ा बढ़ना है, बट प्लीज़ छापा छुपी मत करना। हाँ बच्चा, बेटा अंडर रूट में गया ना बेटा वो, तो 3969 का अंडर रूट मेरा 63 आया, 100 का अंडर रूट मेरा 10 आ गया। क्या बच्चा आप बोल, कौन पाई आर ब्रैकेट में L+R चिट्ठी बना रहा क्या? अच्छा अच्छा, और ये ढड्डा खोपड़े टेस्ट देने के लिए चुपचाप आ जाना। हाँ सर। क्या 1/3πr²H, 1/3πr²H। क्या बच्चा, L नहीं है उसके अंदर। मोबाइल आया, हाय बेज, क्या बेटा? हाँ बेटा खुद से करेगी मैंने तो पता चल जाएगा 6 है कि 0 है कि 8 है कि 24 है। हाँ हाँ हटा दे, और कुछ टाइम पर आकर ना बेटा, भेजा है तूने? हाँ 88 लिखा है बेटा आखिरी में मैंने। कहीं बैठ जा। देखिए 28 हुआ है, मैं 35 तक का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, प्लीज़ बातें मत करना और कैलकुलेशन भी खुद से करना बेटा।
सर आंसर क्या आ रहा है? बताता हूँ बेटा, 2 मिनट। $523.908 आ रहा है बेटा। ठीक है सर। सर टेस्ट ऑनलाइन पॉसिबल है क्या? नहीं। $523.908। निकाला ना बच्चा फर्स्ट सब पार्ट, वो अपन ने ऊपर निकाले थे ब्लैक वाले इसमें। हाँ बेटा। नहीं पता बेटा, वो कुछ तो भी दिया हुआ है इंटरनेट पे, मैंने देखा था एक बार, मुझे याद भी नहीं है। कुछ तो भी था ये जो बोल रहा, शायद से वैसा मुझे याद नहीं है, बट मैं तो डिवाइड करके देख लेता हूँ बेटा, सच में। कहाँ बच्चा 124? 124 कहाँ पे बेटा? कहाँ है 124.7? अच्छा ये, पता नहीं, याद नहीं यार। वो ये 22 से कटा हुआ है, 22 के 2 से काटा था। लास्ट 3 मिनट्स गाइस, प्लीज़ थोड़ा क्विक।
523.908 बेटा, 3.908। गाइस हो गया? तो मैं 2 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ कर लो, इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है। फाइव मेरे को डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती किया तूने। तो 2498 पहले 2 से काटना है, 22 से काटना है? तेरे को जिससे काटना है पहले उससे काट, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं बेटा, अब गाइस एक बार कैलकुलेटर यूज़ कर लो। कर ले अभी के लिए, बट मत डालिए सब आदतें गंदी। यस बेटा, बिना आप लोगों का वैसे ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर एक पार्ट बचा हुआ है, यानी बहुत आगे का है वो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। एंड आप लोगों का डेंसिटीज मास अपॉन वॉल्यूम वाला भी फॉर्मूला बचा हुआ है, बट मैं आपको दोनों अब भी बता देता हूँ। अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल फिजिक्स से हमें पे करने वाले बहुत अच्छे से। फिर डेंसिटीज मास अपॉन वॉल्यूम आपको पता है क्या वाला फॉर्मूला बाई चांस? चलो ग्रेट, ये वाला फॉर्मूला पता है आप लोगों को। दूसरा बेटा, आप लोगों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता दो क्या होता है। उसमें ये बोलना होता है कि अगर मान लो एक बाथटब है तुम्हारा, बाथटब है, छोड़ो क्या बोलना चाहिए, बाल्टी है, बाल्टी पूरी की पूरी लबालब ऊपर तक के पानी से भरी हुई थी। अब इसके अंदर मैंने कोई ऑब्जेक्ट डाला, वो ऑब्जेक्ट आयरन का बॉल हो या फिर खाली बॉटल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने जो भी ऑब्जेक्ट डाला, जितना उस ऑब्जेक्ट का खुद का वॉल्यूम होगा, क्या बोल रहा हूँ, जितना उसका खुद का कोई वॉल्यूम होगा, उतना वॉल्यूम का पानी बाहर गिरेगा। तो मतलब क्या है इसका, कि फॉर एग्जांपल ये कोई कंटेनर था, ये यहाँ तक के पानी भरा हुआ था, इसके अंदर मैंने एक बॉल डाल दिया। अब वो हॉलो बॉल हो, रबर बॉल हो, लेदर बॉल हो, पिंक कलर का बॉल हो, कोई भी हो बॉल, बस इसका का वॉल्यूम मान लो 5 सेंटीमीटर क्यूब था। आपने पूरा का पूरा इसके अंदर डाला, तो पानी ऑब्वियसली बाहर गिरने वाला है, तो जो पानी बाहर गिरा है उसका वॉल्यूम भी 5 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। ये समझे आप लोगों को? तो कभी गलती से एग्जामिनेशन में आप लोगों को ये ऐसा लिखा हुआ आ जाए, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, ये तो इसका मतलब वो उसका वॉल्यूम ही मांग रहा है। वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपको रिलेट करवा रहा है कि अगर मैंने वो बॉल को पानी में डाल दिया तो कितना पानी उसने गिराया होता, तो खुद के वॉल्यूम जितना गिराया होता, वॉल्यूम आपको निकालना आता है। और दूसरा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि स्फेरिकल बॉल ही होना चाहिए, इट कुड हैव बीन अ सिलेंडर, इट कुड हैव बीन अ इरेगुलर शेप। रादर मान लो पूरा पूरा पानी भरा हुआ है और मैं कूद गया पानी के अंदर, तो और फुड़ के, हाँ इस बार पानी के अंदर तो मेरे साथ, ठीक है ना। अगर मैं कूद गया तो मेरे बॉडी का जितना वॉल्यूम है, मैं मेरे मास वेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे बॉडी का जितना वॉल्यूम है उतना पानी बाहर गिरेगा। समझाया था कि? तो क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं करा रहा हूँ। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप लोगों का, वो कर लेते हैं। आप लोगों को डायमीटर दिया गया है, आपको मास निकालना है। देखो मैंने बचा हुआ डेंसिटी तो देखा भी नहीं, तो पहले ये चीज़ समझ लो
तुमको कभी मास वास पूछेगा तो वॉल्यूम से ही रिलेशन आता है उसका, एरिया से मास का रिलेशन नहीं आता है। तो मैंने पहले क्या दिया हुआ यहाँ पे, डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इतना है, फाइंड द मास ऑफ द बॉल, डेंसिटी भी दिया हुआ है। चल पहले तो रेडियस निकाल दिया, रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, पे 2.1 अपॉन 2.1 हो जाएगा, 21/10 हो गया मेरा सेंटीमीटर में। वॉल्यूम निकालना आता है इसका, पहले फट से इसका वॉल्यूम निकाल के दो मुझे आप लोग। बेटा ट्यूसडे को भी आप लोगों की क्लास रहने वाली है, ट्यूसडे को दशहरा है, ट्यूसडे को एक्सटेंडेड क्लास रहेगी अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की। उसी अकॉर्डिंगली मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके आना। सुबह इसमें रहेगी, अर्ली मॉर्निंग नहीं रहेगी, यू कैन से अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock की रहेगी, 9 to 11। रेट शोपली हाँ कल निकल एक, कल सेंटर पॉइंट वालों की स्कूल रहती है ना, सबकी छुट्टी होती है कल? नहीं वही, हाँ स्कूलों की छुट्टी नहीं रहती है कुछ। हाँ वही, हाँ वो तेरी स्कूल, चारू के स्कूल, रूही वाले के स्कूल एक ही थे ना बेटा। कल फिर नॉर्मल टाइम पे रखना पड़ेगा। एक सेकेंड, ए 12th तुम लोगों की कल छुट्टी है ना? बहुत बढ़िया। ए जैन इंटरनेशनल तेरी भी छुट्टी है कल? बहुत ही बढ़िया बेटा। अपने इसमें सेंटर पॉइंट है 12th में, BVM है, एक जैन का पाप है, और कौन का है बच्चे तो नो स्कूल वाला ही है, वही BVM CPS जैन और नो स्कूल है ना, ठीक है। सर 5 से क्या आ रहा है? आई हैव नो आइडिया बेटा, कितना आ रहा है बेटा वॉल्यूम? 3.38 ये ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। 38 पॉइंट, अब गाइस जिन लोगों का नहीं आया है निकाल लो, मैं टाइम दे रहा हूँ, बट उसके पहले सुन लो। अभी सुनो ओए, अब इसके बाद में आपका ये वॉल्यूम आ चुका है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोग फिजिक्स में सीखने वाले हो, बट चल मैं बता दे रहा हूँ। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तुमको डेंसिटी पता थी कितनी है, 8.9 थी, ठीक है। मास तुमको नहीं पता था, वॉल्यूम तुमको पता है 38.808 बोले ना। हाँ अब कुछ नहीं, ये यहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। मास का यहाँ पे देखो इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोला है, इसलिए आप लोगों का आंसर आप ग्राम में दोगे। तब अब मास को तो ऐसा यूनिट कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा यूनिट फंसा यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है, चुपचाप से आप लोग ग्राम्स में आंसर दोगे सर। समझा चीज़ क्या हुआ है? उसके बाद में अगर आप लोग केजी में कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। डेंसिटी मास अपन वॉल्यूम, दो चीज़ें पता है, तीसरी निकाल। हाँ हाँ वो हाथ पे दिया हुआ रहेगा सब चीज़ें तेरे। क्यों तेरे पहचान गए क्या? स्कूल हो तेरे पेपर के अंदर फॉर्मूला भी लिख के देंगे, बेटा ये कर ले, और कैलकुलेटर तेरे बाजू में रखेंगे, और चेकर को लेकर तू घर जाए अर्पित ही चेक कर लेगा। अलग क्वेरीज आते तेरे को लाइफ में। कौन सा वॉल्यूम जो तूने निकाला वो वाला वॉल्यूम? स्फीयर है मेरा भाई, वो स्फीयर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। हाँ मीटर क्यूब पहली बात तो वैसे वो तेरे को ऐसा करेगा नहीं हरकत अभी वाली इसमें। इनटू नहीं बेटा, डिवाइड होगा तेरे को। मीटर क्यूब को तो सेंटीमीटर क्यूब में कर रहा है ना तू, वो डिवीजन में अपॉन मीटर क्यूब चल रहा है। 8.9 ग्राम अपॉन मीटर क्यूब, तो नीचे वाला मीटर क्यूब है तो उसको सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो इनटू नीचे में आएगा 100 100 100। हाँ नहीं ना बेटा, वो 4.2 डायमीटर था। अच्छा ये वाले का बात कर रही है, हाँ बट अपन वो क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। 21/200 और
ओए ओए बच्चा 21/200, 20 नहीं, वो 0.21 है ना। हाँ अभी तू चुपचाप से पढ़ाई करना। तुम्हारी कैसे नींद नहीं खुलती बे? हाँ अलग सेट पैदा हुए हुए तुम लोग यहाँ पे। काय का क्या? हाँ वो सब धो लेना। कब का है? हाँ तो ठीक है, मेरे आपके भी धो देना क्लास के बाद में। अलग ही कुछ तो भी यार, तुम लोगों की सुबह नींद कैसे नहीं खुलती है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सुबह 2 बजे उठ जाता हूँ, 4 बजे उठ जाता हूँ, अबे बट ये तो तुम्हारे स्कूल का टाइम है। वैसे फुटबॉल की मैच तो सुबह 6 बजे प्रैक्टिस ले पहुँच जाते हैं ना तुम लोग। हाँ मीत, कुछ भी कैजुअल लेने तुम लोग हो। रात को टाइम पे सो जाया करो यार। और गरबा खेलना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, तो फिर कैसे नहीं सो पाता है टाइम पर और कैसे नहीं उठ पाते हो? और तो एक दिन रेस्ट का मिलता है तो फुटबॉल की छुट्टी मार के रेस्ट ले लिया कर, एज सिंपल एज दैट। तुमको हमारा नहीं लगता कि हमको एक दिन रेस्ट का मिलता है? हाँ और तेरे को अगर ये लगता है सर आराम से उठते होंगे, 3 बजे का सर का रहता है, तो देख मैं तेरे को चार्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना? अगर तेरे को मजाक लग रहा है तो ये अभी मैं एक सर का भाग रहा हूँ और लिटरली आई थिंक लास्ट 1 मंथ से मेरा उनको मैसेज कितने बजे सुबह चले जाता है देख लेना। ये देख, ये 4:44 AM, 4:46 AM। हमको सुबह 4:30 बजे वैसे ही उठना पड़ता है। और ये देख, अब भी मैं देखो बता रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त का कल के मैसेजेस आए हुए हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन DND पे था कि मेरे उठाते नहीं फ़ोन। ये देख, कल बहुत कॉल किया तेरे को। और ये मेरा दोस्त है, ऐसा नहीं कि कोई तो भी रैंडम। ये देख, उसके दिख रहे दिशान कटारिया के, ये है ना? नहीं, ये देखे नीचे। बेटा करना हो ना प्रायोरिटाइज चीज़ें तो हो जाती है। अपने को करना ही नहीं और आलस करना है तो कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, फुटबॉल भी नहीं होने वाला ढंग से फिर लाइफ में, ठीक है? और इनफैक्ट इवन आई हैव बीन इन BVM के फुटबॉल टीम। हम लोगों की सुबह 6 बजे की ट्यूशन होती थी भाई आंटी के यहाँ पे। 6 से 7 करते थे हम ट्यूशन, फिर उसके बाद में हम जाते थे, ये क्या है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे। तुम्हारे इसमें अभी शायद हिस्लप में कराते हैं, स्कूल में करते हैं, मुझे नहीं पता। वो करते थे, फिर आते थे, फिर स्कूल में हम लोग करते थे अटेंड। उसके बाद में दूसरा सेशन होता था वहाँ वाही आंटी का, क्योंकि मेरा बायो बहुत वीक था, तो मैं बायो वापस से आता था इवनिंग में अटेंड करने के लिए। फिर उसके बाद में हम घर आते थे, चीज़ें मैनेज करते थे। तुम्हारा समझ में नहीं आया, तुम्हारे को वैसे ही कुछ वो रहता नहीं है। 4 बजे के बाद में तुम घर आते हो ना, 4 बजे घर पहुँचते हो, 6 बजे की ट्यूशन तुम पहुँचते 6:15 बजे हो। तुमको होमवर्क भी नहीं मिलता ऐसा कुछ भी। पता नहीं स्ट्रेस क्या है तुम्हारी लाइफ में इतना ऐसा। चलो अब ओए डन विद दिस। आंसर कितना आया है? बेटा मेरा आंसर कुछ ये आ रहा है कैलकुलेटर से, 345.3912 ग्राम्स, ठीक है? यहाँ तक है। किसी में खुजली है, केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, बट कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो अब ये सब कुछ छोड़ो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस होल चैप्टर, ऐसा नहीं डिफिकल्ट है वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों को इस पैटर्न के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेशियोज वाले। आपको याद है हमने एक और पहले क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ पे, स्फीयर का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार यहाँ का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लो आप लोग। जूही पेन नीचे, सब लोग जो लोग कुछ भी कर रहे हैं प्लीज़। रेवा खुद का करना, उसके समय मत देखना बस। देखो तुमको दिया गया है कि मून का डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ से। तुमको दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है, ठीक है? ऐसे इसमें तुमको 2 चीजें दी जाती है। अभी तो उसने अर्थ और मून बोला, इट कुड हैव बीन 2 रैंडम फिगर्स ऑल्सो। चलो अभी अकेले अपन लोग अर्थ और मून दिया गया है, जब भी रेशियो में से आजू बाजू लिख लिया करो। मून का डायमीटर 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, तो पहले डायमीटरों की बात हुई है। अर्थ के डायमीटर को x मान लूँ तो मून का कितना हो जाएगा
1/4 ऑफ एक्स यानी एक्स अपॉन 4 हो गया। सर हमें डायमीटर के बाद में फट से हमेशा क्या निकालना होता है, तो मैंने इसका रेडियस निकाला। सर ये एक्स था अगर डायमीटर तो हो जाएगा x/2, इसका डायमीटर का x/4 था तो x/4 डिवाइडेड बाई 2 होता है x/8। अब मुझे वो अगर सरफेस एरिया का रेशियो मांगे आपने, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², इसका कितना हो जाएगा 4πr²। तो खोल लूँ क्या, तुम्हारी इच्छा है, मैं नहीं खोलता हूँ यहाँ पे। अब मेरे को इनका रेशियो मांगा गया था ना, तो देखो सरफेस एरिया अर्थ अपॉन सरफेस एरिया मून इज इक्वल टू 4πx/2 का स्क्वायर यानी x/2 इंटू x/2 द होल अपॉन 4πx/8 इंटू x/8। अब देखो तुम्हारा 4π कट गया, तुम लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली x² अपॉन 4 डिवाइडेड बाई x² अपॉन 64। ये सैंडविच रूल जैसे ही लगा इसके अंदर, तो सैंडविच रूल नहीं है, पलटाया अगर मैंने तो 64 अपॉन x², ये कट गया, ये 1 ज़ा, ये 16 ज़ा, तुम्हारा रेशियो 16:1 आ गया। एक और बार देखो, तुम्हारे डायमीटर ऑफ मून 1/4 था अर्थ से, तो ये x है तो ये x/4 हो जाएगा। अगर ये डायमीटर है बेटा तो रेडियस ये, इस अब खत्म हो गया रिलेशन, ठीक है। अब ये डायमीटर है तो ये रेडियस ये रेडियस है तो सरफेस एरिया ये रेडियस है तो फॉर्मूला सरफेस एरिया ये, दोनों का रेशियो मतलब सिंपल डिवाइड करना है। अब बेटा पागलों समान ना यहाँ पे ये खोल के कि सर 4πx/2 इंटू x/2, ये देखो ये 2 करके 4 कट गया, नॉट डाउट से आंसर नहीं आता, आंसर आता है बट तुम बेवजह की मेहनत मत बढ़ाओ अपनी, क्योंकि बाद में जब रेशियो है तो चीज़ें सब फटाफट कटना शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक है, फिर तुम लोगों ने उसको डिवाइड कर लिया, आंसर आ जाएगा उससे 1:16 कुछ या 16:1 आ रहा है। अब देखो आप लोगों के अभी की प्रेजेंट एक्सरसाइज में उसने वॉल्यूम का रेशियो भी मांगा है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3π। इतनी हिम्मत अगली बार आनी नहीं चाहिए एक इंसान में कि वो मेरी क्लास में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और वो कुछ और सॉल्व कर रहा है, क्योंकि जिस इंसान में इतनी हिम्मत आ गई वो मेरा बाप बन जाएगा, और मेरे को मेरा एक बाप ही बहुत है, ठीक है ना। तो इसलिए अगली बार इतनी हिम्मत नहीं करना, और किया और तू मेरा बाप नहीं बन पाया तो याद रखना तू कभी नहीं बन पाएगा। और मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैंने प्यार से बोला है, धमकी दे के दिखाऊँ, और मैं ये फिर से समझाने नहीं वाला। और ये क्वेश्चन टेस्ट में अभी के तरह, और तेरे को नहीं आया तो मैं तेरे को भगवान की कसम बोल रहा हूँ, तेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आज, ठीक है ना। ये ब्लेसिंग है मेरी, सरकाज़म समझता है, गुड। अब यहाँ ध्यान दो, 4/3πr³ होगा बेटा ये, तो ये क्या हो गया 4/3πr³, और यहाँ का कितना हो जाएगा वही अपना फॉर्मूला 4/3πr³। तब फिर से अपने को रेशियो ही निकालना है बोला गया वाले क्वेश्चन में भी, तो मे बी वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ मून 4/3π x/2 मुझे ना कई बार बच्चे पूछते सर आप वो x³/8 डायरेक्टली क्यों नहीं लिखते हो, समहाउ नहीं पता है, जेन्युइनली स्पीकिंग वो मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, द होल अपॉन 4/3π x/8 4/3π कट गया, ऊपर का आ गया x³/8 डिवाइडेड बाई ये आ गया x³/512 हो जाएगा, तो हो गया x³/8 मल्टीप्लाइड बाई 512/x³, कटा ये हो जाएगा 64, तो आंसर हो जाएगा 64:1। समझा ये चीज़ क्या हुई है। आप लोगों को ना जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कराऊंगा तब बहुत सारे ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, बहुत सारे ऐसे, तो अभी से ही आप लोग थोड़े रेशियो के इसमें कंफर्टेबल होना शुरू हो जाओ। तुम लोगों को क्या होने वाला है, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट दे देगा, वो A एंड B, ठीक है, बोल देगा मे बी दीज आर से कोन्स, मैं आप लोगों को एक और एक जैसे ऐसे ही देते रहा हूँ, मान लो ये कोन्स है, और बोल देगा उनके रेडियसेस का रेशियो कुछ 2:1 है, उन लोगों के हाइट का रेशियो मे बी कुछ 4:3 है, कुछ रैंडम, बताओ अब इन लोगों के वॉल्यूम का रेशियो क्या रहने वाला है। तो ऐसा मैं कैसे करते बताता हूँ आपको। तो ये पहला वाला रेडियस कितना बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 1x, इसका हाइट क्या बन जाएगा बेटा 4x मत बोलना, बन जाएगा 4y, और ये बन जाएगा 3y। अब मेरा वॉल्यूम का रेशियो मांगा था, तो ये बन जाएगा 1/3πr² या 2x का स्क्वायर इंटू 4y,
और ये बन जाएगा बेटा मेरा 1/3 पाई 1x या x का स्क्वायर इंटू 3y। फिर दोनों का जब रेशियो निकालूंगा 1/3 पाई 2x 4y द होल ओवर 1/3 पाई x 3y। 1/3 पाई 1/3 पाई कटा, ये x कटा, ये x कटा, ये y कटा, 4 4 16:3। ये ऐसे आंसर आ रहा है तब। समझाई चीज़? ऐसे आप लोगों को पक्का से BVM तो स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन 2 से 3 मार्क के इसमें डालती है। सेंटर पॉइंट आप लोगों के इसमें हो सकता है आए, यानी ये यूनिट टेस्ट में तुम लोगों के यूनिट टेस्ट में नहीं आया तो फाइनल टर्म में आएगा। तुम्हारे को ये यूनिट टेस्ट में नहीं है, ठीक है ना, ये चैप्टर ही नहीं है। प्लीज़ ये वाला क्वेश्चन का पैटर्न एक बार अच्छे से रखना दिमाग में। मैं एक और बार तुम लोगों को वो वाला 1/4 वाला इसका बता रहा हूँ। तुम्हारा ये अर्थ था, ये मून था। बताया गया है कि डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1/4 डायमीटर ऑफ, नहीं, डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। अब सुनो, मैंने डायमीटर इसका x माना था तो इसका x/4 हुआ था। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं मून को x मान लूँ क्या? मान सकते हो, फिर अर्थ का 4x हो जाएगा, बट वो सब चीज़ें थोड़ी कंफ्यूज होती है, इसलिए मैं सिंपल सा रखता हूँ। इतना बर्बाद नहीं है मेरा कैलकुलेशन कि मेरे को फ्रैक्शन डिवाइड बाय फ्रैक्शन नहीं आता। ये हो गया डायमीटर। इसके बाद में मैंने रेडियस निकाला। रेडियस कैसे निकालूंगा मैं? डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो ये x डिवाइड बाई 2 तो इसका x/2 हो जाएगा। x/4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब x/4 इंटू 1/2 मतलब वो x/8 हो गया। फिर मैंने इनका सरफेस एरिया निकाल दिया, वो हो जाएगा 4 पाई r², ये हो जाएगा 4 पाई r²। तो बेटा अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा मेरा? 4 पाई x/2 इंटू x/2 अपॉन 4 पाई x/8 इंटू x/8। 4 पाई कट गया, x²/4 डिवाइडेड बाई x²/64, x²/4 इंटू 64/x² विच इज 16:1। अब फिर नेक्स्ट वाला मैंने क्या किया है बेटा? मुझे वॉल्यूम का रेशियो, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये सेकेंड एक्सरसाइज ओल्ड बुक वालों की, अरे न्यू बुक वालों की, और ओल्ड बुक वालों की थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूँ वॉल्यूम वाला में। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा? 4/3 पाई r³। इसका हो जाएगा 4/3 पाई r³। तो इससे मेरे आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। 4/3 पाई x/2 का क्यूब, इसका आ जाएगा मेरा 4, आज सैटरडे संडे है, पाई x/8 का क्यूब, ये और ये कट गया तो इस जगह x³/8 डिवाइड बाई x³/60 नहीं 512, तो x³/8 मल्टीप्लाई बाई 512/x³, ये कटा कटा, ये 1 ज़ा, ये आई थिंक 64 ज़ा हो जाएगा। तो तब तुम्हारा रेशियो 64:1 हो जाएगा। यहाँ तक है, ठीक है? बेटा ये फट से कीजिए एक बार, एक सेकंड। नहीं, बहुत सारे छोड़े हुए अपने, बहुत सारे छोड़े हुए क्वेश्चन अपने। चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी से खत्म नहीं हुआ अभी तक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो वही अब अपन लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए अलग से सेशन लेंगे। इसमें अभी तुम्हारा क्या हुआ है, हमने सिर्फ पहले तुमको फील दिया चैप्टर का, फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है, कैलकुलेशंस के इसका। कंसेप्चुअली बहुत भारी वाले क्वेश्चन अभी तक किए ही नहीं है। ये भी डिसेंट ही क्वेश्चन था, ये तो मैंने इससे छोड़ा था कि ये सरफेस एरिया और वॉल्यूम के सेम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। अब तेरे को थोड़े से अच्छे वाले क्वेश्चन जो बचे हुए वो अपन एनसीईआरटी के निपटाएंगे। आई थिंक 1 से 1.5 सेशन लगेगा उसके अंदर, और फिर उसके बाद में अपन आर.डी. शर्मा के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो वाले करेंगे, ठीक है? क्या बेटा? फोर इशू तो हाँ, तू ट्राई कर एक बार, हमको बताना, पर क्लास के बाद पहले ही अलग कर, खत्म। तू तेरे हिसाब से कोई भी डेटा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर मेरे को बताना। नहीं तू कर एक बार।
सर इसके बाद कोई क्वेश्चन करवा रहे होगा? अब मोस्टली यस बेटा। Yeah, don't remember, very frankly. सेंटर पॉइंट की छुट्टी है, बीवीएम की छुट्टी है, नवमी पे मिलती है, मेरे को पता नहीं था। और जैन की छुट्टी है, बस डीपीएस के नहीं है। डीपीएस में तेरे पास बस एक ही बच्ची है क्या, दो है? ठीक है ना, फाइन। हाँ गाइस, ये समझा है क्या हुआ है क्वेश्चन में? पक्का हो गया है ख़त्म या कोई कर रहा है अभी भी? यस वेटिंग। तेरा ये हुआ, देखो। वैसे रुक जाना भाई, वो जब हो गए क्वेश्चन तब करेंगे वाले, रुक जा। सब है कौन के सब, तेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत मिलने वाले। तेरे को रात वहाँ पे क्या होने वाला है कहीं इसमें, तेरे को वो कौन तो दे ही दे, साथ में तेरे को वो इसका भी देगा, हेमिस्फीयर वगैरह का भी देगा। तेरे को मेरे को वो भी बताना पड़ेगा। सब हो गया उसके अंदर। कौन वाला रेशो? हाँ वो तो सिंपल वॉल्यूम कैलकुलेशन वाला, देखते रहो जमा। गाइस शांत। अब देखिए बेटा, अब ये वाले एक्सरसाइज के अंदर के हमारे कौन से क्वेश्चन जो हमें करने हैं और बचे हुए हैं। ये सिक्स्थ वाला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कैलकुलेशन बहुत गंदा है, ठीक है ना। इसके सिवाय नाइन्थ वाला बचा हुआ है। नाइन्थ वाला देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट जो अब भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए हो एग्जैक्टली उसी पैटर्न में जाने वाला है। यस, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना पूछे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। जैन इंटरनेशनल में भी कई बार पूछा गया है, से लेके उन लोगों के वर्कशीट में भी ये वाले क्वेश्चन छाप के देते हैं। इसके 2-3 बार डेटा वेटा चेंज कर करके। ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बच रहा है। आई थिंक ये इसके सब हो गए थे कि हमारे, हाँ अब सब हो चुके इसके हमारे, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा हमारा। कौन सा बच्चा? ये वाला आप कर लेंगे हम लोग। सुनो, अब क्या दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर जब उसमें हवा डाली जा रही है। पहले रेडियस कितना था, अब कितना है? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। चलो बढ़िया। अब देखो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, बलून ए, बलून बी, रेडियस कितना था पहले यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, अब कितना है 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, ये 4 पाई आर का स्क्वायर। तो बेटा मेरा रेशियो कितना हो जाएगा इसका 4 पाई 7 इंटू 7 अपॉन 4 पाई 14 इंटू 14। 4 पाई कटा है 1 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 2 ज़ा। समझाया था क्या? तो आंसर अपना हो गया 1:4। कोई इशू इस चीज़ में किसी को? सिंपल क्वेश्चन था। हाँ पर बोलो बेटा। इसमें टेबल बनाना पड़ेगा क्या? देखो यार, मैं टेबल बनाता खुद के लिए हूँ, समझाने के लिए हूँ। तुम लोगों को नहीं बनाना है मत बनाओ, बट मैं सजेस्ट करूँगा बनाना चाहिए। इट मेक्स योर लाइफ अ लिटिल सिंपलर।
तुम लोग क्या करते हो, सरफेस एरिया फर्स्ट वाले का 4/7 का स्क्वायर करके लिख लेते हो, दूसरे का 4/14 का स्क्वायर फिर डिवाइड करते हो, बिल्कुल सही है। बट मैं सच में रिकमेंड करूँगा पर ये टेबल बना ले, जिससे देखो रेशियोज़ के लिए आगे कभी इशू ना हो। ठीक है, चलो ये फट से ये वाला करो बेटा क्वेश्चन। नहीं पर मत यूज़ करना, बट वो अलाउड नहीं रहेगी अनलेस इट इज MCQ। दिस इज बेटा न्यू बुक ओल्ड बुक, हाँ न्यू बुक का सेकंड एक्सरसाइज, ओल्ड बुक का फोर्थ एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर सबके लिए सेम ही है, आई थिंक सो, फोर्थ। जिसका पहले मेंशन हो वो। NCERT लाया करो बच्चा अभी। सॉरी देख लिया पूर्व, हटाओ बेटा क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन चेंज करो क्या, देखना दो क्वेश्चन। हाँ दोनों को जब R/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कैसे बनता है? और टोटल सरफेस एरिया नहीं है वो कर्व सरफेस एरिया स्फीयर का, इसमें टोटल सरफेस एरिया। नाउ गाइस, ओए देखो ये एक्सरसाइज के पूरे हो गए आप लोगों के। ये यहाँ का ना एक ये वाला एग्जाम्पल, मोनिका वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन और जो तुम्हारी एक एक्सरसाइज का पहला वाला जो बचा हुआ है ना, वो दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड जैसे है, ठीक है ना। इसके सिवाय इसके अंदर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है। हाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन आप लोगों का 1.5 सेशन लेंगे, मतलब हम लोगों का मंडे का जो इवनिंग का सेशन रहेगा वो पूरा, एंड ट्यूसडे को जो छुट्टी है और हम लोग मॉर्निंग में क्लास लेंगे तब का पार्शल सेशन आप लोगों का ये लेगा। उसके बाद में हम RD शर्मा शुरू कर चुके होंगे। विल बी ट्राइंग टू रैप अप एवरीथिंग ऑफ दिस चैप्टर बाय वेंसडे, ठीक है, कि कुछ भी ना बचे। एंड टच वुड, क्या पता वेंसडे को हमारा जस्ट पार्शली क्वाड्रिलैटरल स्टार्ट भी हो जाए। हम लोग पहले क्वाड्रिलैटरल की सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, उसमें का मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग स्किप करेंगे जो सेकेंड एक्सरसाइज है, और इस पर पॉलिनोमियल्स पर जाएंगे, ठीक है ना। पहली एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग पॉलिनोमियल्स पर जाएंगे, क्योंकि BVM के मिड टर्म में वैसे यूनिट टेस्ट में पॉलिनोमियल्स आ रहा है। एंड हाँ वो क्वाड्रिलैटरल पूरा आ रहा है तुम लोगों को। हाँ तो भाई देखते हैं विल सी तुम्हारा पोर्शन कैसा क्या आता है, डेट्स क्या आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपन भागा थोड़ी करेंगे। प्लस अगेन अ रिमाइंडर, प्लीज़ दिवाली में खुद का दिवाला मत निकालना छुट्टी लेके, क्योंकि देखो मैं क्वाड्रिलैटरल कर रहा हूँ या फिर पॉलिनोमियल कर रहा हूँ, ये दोनों चैप्टर से लोग खौफ खाते हैं। क्वाड्रिलैटरल से चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड ज्योमेट्री है, पॉलिनोमियल से खौफ खाओगे अगर तुमने एक भी सेशन मिस किया तो, और नहीं किया तो तुम लोगों को इतना फुद्दू सा लगेगा चैप्टर कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। बट प्लीज़ आप लोगों को सेशंस मिस करना अलाउड नहीं रहेगा। नहीं कुछ नहीं बोल रहा है।